करण खोला रमन का पुराना राज, निकाला घर से बाहर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब करण से इशिता पूछती है, तुम कौन सी वजह से ऐसी हरकत कर रहे थे कि रमन को तुम ये दे रहे थे, एक दवाई होता है वो, क्यों दे रहे थे, क्या सोच कर दे रहे थे। जहां पर करण कहता है, देखिए माँ, हमारी कोई गलत नहीं था, इंटेंशन ये था कि हम जानना चाहते हो सच में रमन भला ही है या नहीं। तभी रमन भला पहुंच जाता है और ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आता है। हाँ, मैं हूँ रमन भला हूँ, तुम्हें क्या लगता है? और तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मेरे ही घर में जाके तुम मेरे ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। कैसा लड़का हो तुम? अरे हम तो सोचते हमारे बेटे लोग सब सही हैं, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है तो मेरे चरित्र पे दाव उठा रहा है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है करण के ऊपर में। ऐसे में इशिता बाकी सभी लोग कहते हैं, प्लीज ये सब हल्ला मत करो, शांति से तुम लोग काम लगाओ, और ऐसे करके क्या फायदा है। लेकिन रमन भला जो है इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि करण कुछ नहीं बोलता है। लेकिन सब कुछ सवालों के जवाब वो ऐसे देता है जिससे लगता है कि हाँ, करण ने क्या दिमाग लगाया। करण ये बोलता है, पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये बताइए। अगर आप रमन भला है तो आपके साथ जो हुआ था आपको पता है क्या हुआ था? अरे पहले आप किडनैप हुए थे, आपके किडनैप के बाद फोन आता था, एक बार इसी माँ किडनैप होगी, उनकी फोन आती थी, टाइम मैसेज आते थे। इस बार अचानक पता चलता है कि इसी माँ के मैसेज आया और अकेले बुलाया गया है और छत पर से किस आपको गिरा दिया गया है। तो यार सोचो कि क्या हालत हो रही हमारी, इसी माँ की क्या हालत हो रही। हम लोग कैसे यकीन करें कि आप ही रमन भला है, क्योंकि इतना कुछ हमारे साथ बीत चुका है, यकीन कर पाना मुश्किल है। लेकिन आप उस चीज को सोच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इसी माँ का सपोर्ट कर रहे हैं। तभी रमन भला बहुत बुरा लगता है और जाकर सीधे करण का गले लग जाता है और कहता है, सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये सवाल कोई भी उठा सकता है और मैंने ये सोचा क्यों नहीं। चलो खैर, तूने मुझे जो आज एक नई आंखें खोल कर दी है। ऐसे में वो पूरे परिवार का शुक्रगुजार होता है कि जो हमारे परिवार कर रहा है, शायद उस जगह मैं भी होता तो यही करता। तुम सपोर्ट कर रहे थे इसी माँ का, उसका तुम केयर करते हो। आज हमें पता चला कि इस घर में कोई और है जो इसी का केयर करता है। तभी जो है इधर दूसरे तरफ में, जब ये सक्सेना साहब कुछ सोच रहे होते हैं तो वहां पर अचानक से उसका जो दोस्त है वो आ जाता है और कुछ गुलाब का फूल आता है, इससे सवाल करता है ढेर सारा। तभी अरिजीत उसको हाथ ना गुलाब के फूल में ऐसा रखता है, कांटा उसके हाथ में गड़ जाते हैं और कहता है, आज के बाद से ना कुछ बोलना मत, तुम्हें मुझे चुप रहने के पैसे देता हूँ, मुझे साथ बोलने का नहीं, समझा? इधर जो है सही परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हैं। इसके बाद सब लोग डिनर में बैठते हैं। तभी रमन भला कहते हैं, एक और काम बचा है, रूही की शादी करना है, इसको घर पे भेजना है। तो यह सुनते ही जो है कहता है कि तुम न करण अपनी माँ को फोन करो, वो लोग कब आ रहे हैं, शादी का डेट फिक्स कर देते हैं। करण काफी ज्यादा खुश हो जाता है, चला जाता है अपनी माँ से बात करने के लिए। ऐसे में सही परिवार वाले इतना ज्यादा हैप्पी है कि बहुत दिनों के बाद इतनी खुशियां देखने को मिली है। तभी जो इशिता के चेहरे पर भी स्माइल दिखती है, क्योंकि रमन ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसे में जो है इधर अरिजीत बात को लेकर आ जाता है कि क्या पूजा कैसे करना, कौन बैठेगा। तो साफ साफ रमन भला बोलते हैं कि हम वो इश्ता बैठेंगे। ऐसे में जो है अरिजीत बहुत टेंशन में है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और फिर जो है वो कहते हैं, ठीक है सब तैयारी हो चुकी है, बड़े बड़े लोग भी आएंगे, हम लोग अच्छे से सब कुछ करने वाले हैं। अचानक से अरिजीत के पास पहुंच जाता है रमन और उसको गले लग जाता है, बोलता है कि देखो, हम जान रहे तुम मेरे परिवार के प्रति जो कुछ किए हो, बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो इस प्रोजेक्ट के प्रति। और ऐसे में अरिजीत को समझ में नहीं आ रहा है कि रमन कर क्या रहा है। इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो अरिजीत यही सोचता है कि यार रमन को हो क्या गया है या कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी परिवार वाले काफी ज्यादा खुश से कहते हैं कि आपको ऐसा अरिजीत के साथ करना ही चाहिए, वो आदमी सही नहीं है। रमन बोलता है, मैं जानता हूँ सही नहीं है, लेकिन और आगे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सभी परिवार वाले काफी ज्यादा खुश रहते हैं रमन के इस फैसले से। और करण साफ साफ बोलता है कि हमें किसी ने भड़काया था आपके प्रति, हम ये जानना चाहते थे सच में आप हैं या कौन है। तो इधर जो है परिवारों के बीच जो फासले थे वो अब नजदीक बढ़ते जा रहे हैं और सबका प्यार जो है एकजुटता मिलते हुए दिख रहा है। और पूरा परिवार अब एकजुट होकर सब कुछ करने वाले हैं। इधर सब कोई तैयारी कर लेते हैं पूजा के लिए, जहाँ पर सब कोई आ जाते हैं। लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, ये सितारे तो उसके पैरों में मोच आ जाती है।
अजीत आकर पूछता है क्या विशाल आप ठीक है, तो वो बेचारी बोले क्या, क्योंकि सारा काम तो उसी का किया जा रहा है। लेकिन राम बोलता है कि कोई बात नहीं, इस पूजा में युग और आलिया बैठेंगे। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा करण कमा आते हैं, शादी को इनकार करते हैं, पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।